हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ दांत दर्द के लिए एक होम रेमेडी। और दांत में दर्द हो या दाढ़ में दर्द हो, अक्सर हमें कैविटी हो जाती है और कई बार हमारे मसूड़े भी फूल जाते हैं, या कभी हमारे ये मसूड़ों में कहीं कुछ थोड़ा जख्म सा हो जाता है और जिसकी वजह से हमें दर्द भी होता है। और कई बार हमें दांतों में ठंडा गरम लगता है। हम कुछ ठंडा पानी पीते हैं या कुछ गर्म चीज़ खाते हैं या कुछ खट्टा या कुछ मीठा, तो ये हमारे दांतों में एकदम सनसनाहट सी होती है। तो उसके लिए और इसके अलावा पिछले 2-3 दिन से मेरे दाढ़ में बहुत दर्द था, कुछ कैविटी वगैरह है पता नहीं। तो इस तरीके से मेरे दाढ़ में बहुत ज़्यादा दर्द था और इसके लिए मैंने जो खुद अपने लिए जो मैंने होम रेमेडी को यूज़ किया है, इस्तेमाल किया, जिससे कि मुझे बहुत आराम मिला है, वही मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और मैं वही होम रेमेडी या टिप्स शेयर करती हूँ जिससे कि मुझे लाभ हुआ हो, जिससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं वही चीज़ें शेयर करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर इन सब चीज़ों से हमें आराम मिले तो हमें दूसरों के साथ में शेयर करना चाहिए। कई कई बार ऐसा होता है कि हमें डॉक्टर्स नहीं मिलते या हम डॉक्टर के पास जा नहीं पाते, कभी किसी सिचुएशन में होते हैं। तो और मैं मोस्टली डॉक्टर्स अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि मैं पहले ही डायबिटिक हूँ और आपको पता है कि ज़्यादा दवाइयाँ खाने से हमारा लीवर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। डायबिटीज़ तो होती ही इसलिए जब हमारे लीवर पे इफ़ेक्ट होता है, हमारा लीवर डैमेज होने लग जाता है और लीवर की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमारे को डायबिटीज़ ही होती है और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि हम दवाइयों को मतलब अवॉइड करें। और अगर हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और जब हमें इन सब चीज़ों से आराम ना मिले तो हमें फिजिशियन को दिखाना चाहिए। लेकिन कई कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे आसपास डॉक्टर्स होते नहीं हैं और हम बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं। तो मैं हूँ कनाडा में और यहाँ पर मुझे तुरंत डॉक्टर के पास तुरंत डॉक्टर की मतलब कोई वो फैसिलिटी नहीं मिल सकती। एक्चुअली मैं पीआर नहीं है, मैं विजिटर पर हूँ, विजिटर वीज़ा पर आई हूँ। तो मैं किसी इमरजेंसी में ही डॉक्टर के पास जाना चाहूँगी क्योंकि डॉक्टर के पास जाना इतना आसान नहीं है, पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं मोस्टली अपना होम रेमेडी से ही अपना इलाज कर लेती हूँ। तो इस बार मेरे दाढ़ में बहुत दर्द था, 2-3 दिन से बहुत परेशान थी। तो मैंने सबसे पहले किया फिटकरी। ये जो हमारी फिटकरी मिलती है हमारे वहाँ पे इंडिया में मिलती है और जहाँ पर भी आप रहते हैं ये फिटकरी तो आपको मिल ही जाएगी। और ये यहाँ पर मुझे इस तरीके से है, पैकेट की मिली है, जबकि हमारे इंडिया में तो खुली भी मिलती है जो कि नमक, खड़े नमक की तरह होती है, साब मोटी मोटी इस तरीके से, है ना, डलियाँ सी होती हैं। तो ये वाली है, लेकिन मुझे तो इससे भी बहुत आराम मिला है। तो इसको इस्तेमाल करने का बहुत आसान तरीका है कि हमें थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है और इतना बड़ा एक मूंगफली के दाने के बराबर का आप टुकड़ा लें और उसको अच्छे से बारीक से पीस करके और उस पानी में मिक्स करें और गर्म पानी में मिक्स करके उस पानी से मुंह में भर के आपको कुल्ला करना है। तो लेकिन कैसे करना है, पहले आपको मुंह में उसको भर के रखना है और जहाँ पर आपको ज़्यादा पेन है, जहाँ पर आपको दर्द है, वहाँ पर इसका सेक देना है, लाइक दिस, इस तरीके से उस जगह पर ही। और इस तरीके से अंदर अंदर अपन को इस पानी को घुमाना है अपने दाढ़ या दांत की तरफ बार बार, ताकि ये इसमें जो जहाँ हमें दर्द है वहाँ इसका हमें आराम मिले। तो मुंह में भर के और उस दाढ़ या दांत की तरफ आप इसको बार बार अंदर बाहर निकालें दांत के और उसको मुंह में भर के इस तरीके से आप इस्तेमाल करें। और दूसरा, और इसको कम से कम आपको पानी को मुंह में 2 या 3 मिनट तक भर के रखना है, उसके बाद ही आपको बाहर निकालना है। फिर इसी तरीके से आपको पूरा 1 गिलास पानी का इस्तेमाल करना है और उससे आपको ये सिकाई करनी है अपने दाढ़ की या दांत की, जहाँ भी आपको दिक्कत है। और उसके बाद में आप एक, ये नारियल का तेल है मेरे पास, बिल्कुल शुद्ध नारियल का तेल है ये मुझे यहाँ से मिला है, ये वर्जिन कोकोनट
ऑयल है। तो हमारे इंडिया में भी मिलेगा या जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी मिलेगा। शुद्ध वाला नारियल का तेल आपको यूज़ करना है। और आप हाफ स्पून ले लीजिए या 1 टीस्पून नारियल का तेल ले लीजिए। देखो मैंने इसमें लिया हुआ है। और इसके अंदर एक मूंगफली के दाने के बराबर 1 टीस्पून ऑयल में मूंगफली के दाने के बराबर फिटकरी को पीस करके और मिक्स करना है। और जब हम कुल्ला कर लेते हैं फिटकरी का, ठीक है, उसके बाद में हमें इससे उंगली से इस तरीके से लेना है, इसमें फिटकरी मिला के ऑयल में, और इस तरीके से लेना है। और जहाँ पर हमें पेन है उस डाढ़ पर इसको लगाना है उंगली से। और अगर ऊपर की तरफ है तो हम अंगूठे से भी लगा सकते हैं। और उसको लगाने के बाद में इस तरीके से मसाज देनी है। जैसे काफ़ी देर तक आप मसूड़े को जहाँ पेन है वहाँ पर इससे मसाज दीजिए। और अगर ऊपर की तरफ है तो फिंगर से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको ठीक लगे। तो आप उसको अच्छे से मसाज दीजिए। जब आप मसाज देंगे इस ऑयल फिटकरी वाले तेल से तो पानी निकलेगा काफ़ी, तो वो पानी निकल जाने दीजिए। और जब आप मसाज करेंगे तो इससे आपके दर्द में बहुत आराम आएगा। अगर अंदर कीड़ा भी होगा तो भी ठीक हो जाएगा, उससे वह भी निकल जाएगा। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। और क्योंकि मैंने ये खुद किया है इसलिए। और मैं दिन में 2 बार फिटकरी के पानी से कुल्ला करती हूँ। दिन में 3 बार मैंने इसको लगाया है। और रात को भी मैं इसको लगा के मसाज करके पानी मुंह से निकाल के मसाज करने के बाद में सो गई। और तब मेरे को दर्द में बहुत आराम आया। आज मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है। नहीं तो मेरी इसके दर्द की वजह से मेरी ये वाली आँख पर भी असर पड़ रहा था। तो ये चीज़ मुझे बहुत काम आई है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुँचे। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना आप लोग घर में इस चीज़ को। और जब इस आपको लगे कि इससे आराम नहीं मिल रहा है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर को ना दिखाएं। लेकिन अगर कई बार हमारी जैसे मेरी प्रॉब्लम इसी से ठीक हो गई और मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, तो कई बार चीज़ें घर में भी ठीक हो जाती हैं। और एक चीज़, मैंने हल्दी वाला दूध भी पिया। क्योंकि जब भी हमें बॉडी में कहीं भी पेन होता है या हमें कहीं कोई चोट भी लग जाती है तो हमें हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। उससे हमें बहुत आराम मिलता है। तो फिटकरी का ये बहुत अच्छा इलाज है जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना और दूसरों को बताना। और एक बड़ी चीज़ है कि इससे हमारे झाइयाँ वाइयाँ जो फेस पे होती हैं वो भी इससे ठीक हो जाती हैं। तो ये इस ऑयल से हम फेस मसाज भी कर सकते हैं। ये फिटकरी वाला ऑयल है, कोकोनट ऑयल, लेकिन नारियल का तेल जो है बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। और एक दूसरी चीज़ भी है इसके अलावा, जो वो भी मैंने ट्राई किया है। जब मेरा मसूड़ा बहुत फूल गया था तब मैंने हल्दी, सरसों के तेल के अंदर हल्दी ली और उसके अंदर डाला थोड़ा सा सेंधा नमक, और उससे मैंने अपने मसूड़े की मसाज की। मुझे उससे भी बहुत आराम मिला। और उसमें भी ये भी उसमें काम करता है। मसूड़े फूल जाएं तो ये फिटकरी वाला ऑयल, नारियल का जो तेल है, ये उसमें बहुत मदद करेगा। तो दोनों ही चीज़ें बहुत सही हैं। आपको जो सूट करे, आपको जिस चीज़ से आराम मिले आप वो ज़रूर करना। तो ये है आज की होम रेमेडी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और ज़रूर ट्राई करना। फिटकरी बहुत ही अच्छी होती है किसी भी इन्फेक्शन के लिए, गले के इन्फेक्शन के लिए। जब हम गरारे करते हैं, हमारा गला ख़राब हो जाता है, तो पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालो, थोड़ा सा ये फिटकरी मिलाओ और उस पानी से गरारे करने से हमारा ये गले का दर्द ठीक हो जाता है। जो कि कई बार हमें सर्दियों में या ख़राब मौसम में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी होम रेमेडी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊंगी, मैंने 3 महीने पहले एक तुलसी का पौधा लगाया था, तो मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ। और वो बीज मैं इंडिया से लाई थी, यहाँ पे तुलसी मिलती नहीं है इंडिया वाली। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा पौधा कितना बड़ा हो गया है। देखिए, ये है तुलसी का पौधा। ये मैंने बीज डाले थे और ये सारे बीजों से ही ग्रो हुए हैं। और इसमें मैंने एक ये मिट्टी के अंदर हल्दी डाल दी थी। 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिट्टी में मिलाया था। तो
ये बहुत जल्दी से अंकुरित हुए बीज, और देखो कितनी अच्छी मेरी तुलसी आई है। ये 3 महीने की तुलसी है। और ये है धनिया, ये देखिए, इसको भी मैंने इसी तरीके से उगाया है। धनिया के उसमें मैंने साबुत धनिया जो था वो डाला था। और ये है हरी मिर्ची, आप देख सकते हैं हरी मिर्ची के पौधे, धनिया, और ये है गुलाब। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।